ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम है। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ स्कंद 3 अध्याय 26 के छठवें सत्र में, संभवतः यह अंतिम सत्र होगा क्योंकि इस अध्याय में श्लोकों की संख्या 72 है। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत माता देवहूति को भगवान कपिल द्वारा जो सांख्य दर्शन की भूमिका और माता देवहूति के प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में कपिल भगवान कहते हैं कि मैं भगवान और भगवान की शक्तियों की तत्वपरक विशेषताओं के साथ आपको विवेचना प्रस्तुत करता हूं, उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए श्लोकों की सूची के अनुसार हमें विषय को संबद्ध करने में सरलता रहेगी। श्लोक संख्या 1 से लेकर 2 तक हमने सांख्य सुनने के लाभ के बारे में सुना था। जो पिछले कुछ सत्र हैं, पहला सत्र था, उसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 2 और 3 से लेकर 8 तक जीव, प्रकृति और पुरुष के बारे में हमने श्रवण किया था। श्लोक संख्या 9 से लेकर 32 तक देवहूति के प्रश्न थे और भगवान ने उनका उत्तर दिया है। श्लोक संख्या 33 से लेकर 49 तक तत्व की विशेषता रही है। तत्व में हमने शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसके बारे में किस प्रकार विशिष्टता थी उसको समझा। और 50 से 53 के श्लोक हमें कार्य सृष्टि के बारे में बताते हैं, किस प्रकार भौतिक जगत का जैसे आकार है वैसे इस आध्यात्मिक जगत विराट स्वरूप के लिए हिरण्यमय, गर्भ, ब्रह्मांड की रचना, अंडाकार आकार, इन सब का वर्णन हुआ है। और एक एक इंद्रिय, एक एक तत्व, स्थूल या सूक्ष्म, श्लोक संख्या 54 से लेकर 61 में विराट रूप के विभिन्न अंगों की उत्पत्ति और सृजन में समझे गए कि इस भौतिक जगत में हम जो भी धारण किए, में वास्तव में विराट पुरुष की एक विकृत अभिव्यक्ति है हम, क्योंकि वो सच्चिदानंद दिव्यता से युक्त है। हम रोग, जरा और व्याधि से, जन्म मृत्यु के कष्ट से पीड़ित शरीरधारी जीव हैं। तो हमारे शरीर में और भगवान के विराट शरीर में निश्चित रूप से अंतर है, पर कार्य संरचना और कार्य के रूप में जो समानता परिलक्षित करने का यहाँ प्रयास किया गया है। श्लोक संख्या 62 से लेकर 72 तक देवताओं द्वारा विराट रूप को जागृत करने का प्रयास प्रस्तुत किया गया है। तो आरंभ करते हैं। क्रमबद्ध तरीके से श्लोकों का वाचन करेंगे। शब्द की महिमा हम सबने इसी अध्याय में सुनी है। अनुवाद को पढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों से विषय को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जिनके भी पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है सदैव की तरह आप पुस्तकों का प्रयोग करें। श्लोक जहां भी आप इस सत्र को श्रवण कर रहे हैं, श्लोक का वाचन अवश्य करें।
अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर भी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो यहाँ से आप श्रवण करते समय वाचन करने का प्रयास कर सकते हैं। स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 61 से इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। मनसः चंद्रमा जात बुद्धि बुद्धे गिरांपति अहंकार तत रुद्र चित्तम चैत्य तथा भवत। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब अहंकार, फिर शिव जी, और शिव जी के बाद चेतना, तथा चेतना का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ है। तो ये हमने ब्रह्मा जी की जब प्राकट्य की बात हुई थी, मन के बाद चंद्रमा प्रकट हो रहे हैं, फिर बुद्धि, बुद्धि के बाद ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मा में अहंकार, ये में स्मरण हो कि सनत सनंदन सनत कुमारों ने, सनातन सनत कुमार जो चतुर कुमार हैं, जिनको भगवान की प्राप्त शक्ति से ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था और उनसे अनुरोध किया था कि आप सृष्टि का संवर्धन करें, पर अपनी आध्यात्मिक रुचियों के कारण उन्होंने इस भौतिक रुचि में अनिच्छा प्रकट की और ब्रह्मा जी को क्रोध आता है। ब्रह्मा जी के क्रोध को वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो दोनों भावों के बीच का जो स्थान है वहां पर वो एकत्र होता है और उससे रुद्र की उत्पत्ति होती है। कितनी साम्यता है। यदि सत्य है कोई बात, तो हमें उसे एक ही तरीके से हर बार प्रस्तुत करना होता है, हमें स्मरण नहीं रखना होता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है, ये लोकोक्ति है, फ्रेज कहा जाता है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी बड़ी तेज होनी चाहिए, अन्यथा उसने कहा क्या कह रखा है इसके बारे में यदि उसे स्मरण नहीं रहेगा तो पूरा प्रपंच मच जाएगा, वहां पर रायता फैल जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं सरल भाषा में। उसी प्रकार सत्य एक है। जो भागवतम के किसी भी श्लोक में कहीं भी लिखा होगा, जो श्रीमद् भगवत गीता के जिस भी श्लोक में जहां भी लिखा होगा, जो ब्रह्म संहिता, पुराण, उपनिषद, वेदांत, आरण्यक में लिखा होगा, सब में एक क्रम में समानता है। केवल हम सही प्रकार से अध्ययन ना करें और उसमें भिन्नता देखें या समझें, ये हमारी बुद्धि की समझ की सीमितता हो सकती है, पर सत्य एक है, सत्य चित्त आनंद। क्योंकि वेद स्वयं भगवान के मुख से निकले हैं और वेदों के पश्चात जो उनके उपविभाग बनते चले गए हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार समझने की सुविधा को बढ़ाने के लिए, वो गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों द्वारा रचे गए हैं। इसलिए कहीं भी ये क्रमबद्ध परंपरा में कहीं भी त्रुटि नहीं है। तो स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मा जी से अहंकार, अहंकार से शिवजी, शिवजी से चेतना, चेतना से अधिष्ठाता देव प्रकट होते हैं। तो मन के प्रकट होने पर चंद्रमा प्रकट हुआ। इसका अर्थ हुआ कि मन का अधिष्ठाता देव चंद्रमा। इसीलिए जिनका मन बहुत चंचल रहता है, कभी किसी स्थिरता पे नहीं रह पाते, कभी किसी ठोस निर्णय को नहीं ले पाते, फिर उनको ज्योतिष में अगर आप चेक कराएंगे तो उनकी कुंडली में कहा जाएगा कि इनका मन यहाँ है, वहां है, चंद्रमा इनका सही है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, इस तरह की बात की जाती है। फिर उसको चंद्रमा को कैसे मजबूत किया जाए, कुंडली विशेष के अनुसार कैसे कमजोर किया जाए, उस प्रकार की विधियां भी बताई गई हैं। ब्रह्मा जी बुद्धि के बाद प्रकट होने से बुद्धि के अधिष्ठाता कहे गए हैं। तो एक एक के बाद शंकर जी अहंकार के बाद प्रकट होने से अहंकार के अधिष्ठाता कहे गए हैं। दूसरे शब्दों में चंद्रमा सतोगुण, ब्रह्मा रजोगुण तथा शिव तमोगुण से सूचक है। अहंकार के पश्चात चेतना का उदय सूचित करता है कि प्रारंभ में भौतिक चेतना तमोगुण के अधीन रहती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः मनुष्य को अपनी चेतना शुद्ध करके शुद्ध बनना होता है। तो ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म, अनासक्त होकर उत्तरदायित्व को समझकर जो कृष्ण भावनामृत चेतना धारण करते हैं, अर्थात स्वयं को निमित्त मानते हैं कि भगवान को यदि कार्य करवाना है तो वो किसी से भी करवा लेंगे, हम तो निमित्त हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हृदय की शुद्धि चाहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, यह शुद्धिकरण कृष्ण चेतना कहलाती है। क्या शुद्धिकरण? जब मनुष्य भौतिक चेतना जो आरंभ में तमोगुण से ग्रसित है, उसको अपनी चेतना शुद्ध करके शुद्ध बनाने का प्रयास होता है। तो चेतना के शुद्ध होने से क्या होगा? अहंकार नष्ट हो जाएगा। जो शरीर की मिथ्या पहचान है हमारी आत्मा के साथ, वो अहंकार है। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण करने का पहला परिणाम है कि चेतना या मन रूपी दर्पण से धूल हट जाती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो वहां पर ये जो पहला श्लोक है शिक्षाष्टकम का, 4 पंक्तियां हैं, अभी हमने सिर्फ प्रथम पंक्ति को श्रवण किया, उसमें इसका उल्लेख है चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए यहाँ पर उल्लेख बताया गया कि किस प्रकार हरि नाम कीर्तन करने से जो चेतना पर जन्म जन्मांतर की धूल है मन पर,
वो दर्पण की तरह, जैसे दर्पण साफ करो तो अपना प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट स्वच्छ दिखने लग जाता है, उसी प्रकार ये अहंकार हटते ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है, माया के पाश से मुक्त हो पाता है। चंद्रमा को यहाँ पर सतोगुण का प्रतीक कहा गया है, और सतोगुण मन की बात कहने का अर्थ ये है कि भगवान का आविर्भाव जो हुआ है चैतन्य महाप्रभु का, वो कब हुआ है? पूर्णिमा के दिन। वैसे चंद्रमा में दाग धब्बे हैं भौतिक चंद्रमा में, लेकिन जो दिव्य चंद्रमा अर्थात गौर चंद्र चैतन्य महाप्रभु की बात की जा रही है, उनके लिए कहा जा रहा है उनमें कोई धब्बे नहीं होते। शुद्ध मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए मनुष्य को निष्कलुष चंद्रमा या गौर चंद्र चैतन्य महाप्रभु का नाम है, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो लोग कामी हैं, जीवन में प्रगति करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं, वे सामान्य रूप से ब्रह्मा के उपासक होते हैं। और जो लोग घोर अज्ञान में रहकर अपने को शरीर मानते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, जो मांगेंगे शिव जी से वो प्राप्त होगा, क्योंकि वो भौतिक जगत के भवानी और रुद्र भौतिक जगत के संचालक हैं। किस अर्थ में? कि भौतिक जगत की कुछ भी वस्तु मांगनी है तो वो निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आप इस भौतिक जगत में बने रहेंगे। तो ये तामसिकता का प्रतीक है। इसलिए कृष्ण चेतना में रहने वाले प्रहलाद जैसे अन्य भक्तों की हमें उपासना करने को, स्वयं को इस भौतिक गुणों से दूर पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात सरल श्लोक है, और तत्व का तत्व यहाँ पर अब समाप्त हो रहा है। अब एक प्रकार से हम व्यवहार रूप में कौन सी चीज संबद्ध की जा सकती है उसे समझ रहे हैं। श्लोक संख्या 62 में, एते ह्य अभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविवेशु खानि तमुत्थापयितुं क्रमात्। इस तरह जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके, तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा ना कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। अपने उत्पत्ति स्थान को जगाने का अर्थ क्या हुआ? देवता अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, जब हम स्वयं को जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमने अपने अंतःस्थल को स्पर्श करना पड़ेगा। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस भाव से, इसके सबसे बड़े प्रत्यक्षकर्ता हम स्वयं हैं। हम हैं या हमारा परमात्मा है। तो हम अपने आप को बाहरी गतिविधियों से, बाहरी आकर्षण से दूर करते हुए अंतःस्थल पर केंद्रित करते हैं। देवताओं के लिए क्या कहा जा रहा है? देवता जो विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, वे विराट रूप को जगाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है? अपने इंद्रिय कर्मों को बाहर से मोड़कर भीतर लाना पड़ रहा है। तो विराट पुरुष को जगाने के लिए जिन इंद्रिय कर्मों की आवश्यकता है, उसका सुंदर वर्णन श्लोक संख्या 62 से ये आरंभ हुआ है, श्लोक संख्या 72 तक जाएगा। तो आप श्रवण करते हैं कि किस प्रकार इनको जागृत किया जा सकता है। श्लोक संख्या 63 में, वह्नि वाचा मुखम भेजे नोदतिष्ठत दा विराट घ्राणेन नासिके वायु नोदतिष्ठत तदा विराट। अग्निदेव ने वागेंद्रिय से उनके मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठा नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय से उनके नथनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जागा। यहाँ क्या बताया जा रहा है? जो देवता हैं वो अपने उत्पत्ति स्थान में ही अब पुनः विलय करते जा रहे हैं, अपने आप को प्रविष्ट करते जा रहे हैं। विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट होते जा रहे हैं। श्लोक संख्या 64 में कहा गया है, तो जो जिस जिस अंग का अधिष्ठाता है, उस अंग में वहां समाहित होता जा रहा है, प्रविष्ट होता जा रहा है। अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत् तदा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोदतिष्ठत् तदा विराट। क्या कहा गया? तब सूर्य देव ने चक्षु इंद्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, तो भी वह नहीं उठा। इस तरह दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवणेंद्रिय से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह नहीं उठा। कौन नहीं उठ रहे हैं? विराट पुरुष नहीं जागृत हो रहे हैं। देवता अपने इंद्रियों के उस समुद्भव से अपने आप को पुनः प्रविष्ट करके विराट पुरुष को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 65 में, त्वचम रोम भी औषध्यो नोदतिष्ठत् तदा विराट रेतसा शिष्णमापस्तु नोदतिष्ठत् तदा विराट। त्वचा
तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमों से त्वचा में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जगा। सुंदर श्लोक है ये। विराट पुरुष जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है इंद्रियों के स्वामियों की, वो उन्हीं अंगों में प्रवेश कर रहे हैं, पर विराट पुरुष नहीं जाग रहे हैं। तो मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है, उसे हम समझते हैं। श्लोक संख्या 66 में, गुदम मृत्यु अपानेन नोदतिष्ठत् तदा विराट हस्ताविंद्रो बलिनेव नोदतिष्ठत् तदा विराट। तो अब तक नोदतिष्ठत् तदा विराट, न उद्दिष्ट विराट, न उद्दिष्ट नहीं उठा। कौन नहीं उठा? विराट नहीं उठा। मृत्यु देव ने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़कर गिराने की शक्ति के हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने पर भी विराट पुरुष उठा नहीं। श्लोक संख्या 67 में कहा गया है, विष्णुर्गत्यैव चरणो नोदतिष्ठत् तदा विराट नाड़िर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत् तदा विराट। भगवान विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने खड़े होने से इनकार कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों तथा संचरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिला डुला नहीं है। तो सभी इंद्रियां लगभग सभी इंद्रियां मिल चुकी हैं, विराट पुरुष नहीं उठा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ समझते हैं। श्रील प्रभुपाद के व्याख्या रहित जो यहाँ पर अनुवाद सुंदर किए गए हैं, सरलतम है और बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, डायरेक्ट हैं उनके कपिल भगवान के इन श्लोकों के अनुवाद के द्वारा। क्या कहा गया है श्लोक संख्या 68 में, शुत तृणभ्याम उदरम सिंधुनोदतिष्ठ तदा विराट हृदयं मनसा चंद्रो नोदतिष्ठ तदा विराट। सागर ने भूख तथा प्यास के सहित उसके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने उठने से इनकार कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उसके हृदय में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष को जगाया न जा सके। वास्तव में हमने जब विराट पुरुष की पूरी प्रस्तुति समझी थी, तो उसमें जो सार बात थी हमारे वो क्या थी? प्रकृति का हर अवयव विराट पुरुष के शरीर के भीतर समाहित है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये कहना कि विराट पुरुष हमारी दृष्टि से देख पाना संभव ही नहीं है। उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जैसे संजय को मिली, जैसे अर्जुन को मिली, जैसे दुर्योधन ने विराट रूप का दर्शन पाया, जैसे मैया यशोदा ने दर्शन किया है। श्लोक संख्या 69 में, बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत् तदा विराट रुद्रोभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत् तदा विराट। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उसके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने के लिए राजी नहीं हुआ। रुद्र ने भी अहंकार समेत उसके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह टस से मस नहीं हुआ। तो कहने के लिए ये सभी प्रकृति के आध्यात्मिक प्रकृति के अंग हैं, और सूक्ष्म और शरीर में भी, स्थूल शरीर में भी वो स्वयं ही है। तो ये सारे रुद्र हो गए, ब्रह्मा हो गए, हमारे इंद्र हो गए, चंद्र हो गए, जितने भी प्रकार के ये शिष्यों के रूप में, मैं इस श्लोक तक जाती हूँ, जितने भी प्रकार के शिष्यों के रूप में अपने स्वामी शिष्यों के रूप में, अर्थात देवताओं की बात की जा रही है, अपने स्वामी के शरीर में पुनः प्रविष्ट होने के, उद्गम स्थान में जाने का प्रवेश कर रहे हैं, तो भी विराट पुरुष में कोई, उनकी गतिविधियों में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो श्लोक संख्या 70 में, चित्तेन हृदयं चैत्य क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट तदेव पुरुष सलिलाद उत्तिष्ठत। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता, अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो उसी क्षण विराट पुरुष कारणार्णव से उठ खड़ा हुआ। किसकी बात हो रही है? चेतना के अधिष्ठाता की बात हो रही है। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, कारणार्णव से विराट पुरुष खड़े हो गए। श्लोक संख्या 71 में हमें इसके विस्तृत प्रमाण और प्रभाव की प्राप्ति होगी। यथा प्रसुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधिय
प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी भौतिक संपदा यथा प्राण शक्ति, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय तथा मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरक नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करता है। किसकी सहायता की बात हो रही है यहाँ पर? जैसे विराट पुरुष की चेतना के अतिरिक्त अन्य सभी अंग उपांग की अधिष्ठाता देव प्रवेश कर गए पर किसी प्रकार का परिवर्तन न आया विराट पुरुष की गति में। उसी प्रकार हम मनुष्य यदि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं तो बाह्य कारक प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन प्रकाशित करने के लिए, क्रियान्वयन में परिवर्तित करने के लिए तो हमारा अंतःस्थल ही सबसे अधिक विश्वसनीय है। जब किसी इच्छा की, किसी वस्तु, व्यक्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए हम हृदय से संकल्प करके प्रयास करते हैं, हमारी चेतना में वो घुल मिल जाता है, तब हमारे प्रयास के सापेक्ष भगवान परिणाम देते हैं। विराट पुरुष को ऐसा कुछ भी करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। सांख्य दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत हो रही है यहाँ पर कि जो विराट पुरुष भगवान का विश्व रूप है, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों, विभिन्न अधिष्ठात्र देवों का उत्पत्ति केंद्र है। और इस विराट पुरुष एवं ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठाता देव तथा जीवों का संबंध इतना जटिल है, यदि हमें स्मरण हो तो केवल ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग मात्र से उन्हें जगाया नहीं जा सकता। वास्तव में विराट पुरुष को जगाना या परमेश्वर की लौकिक क्रियाओं से संबद्ध करना, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि संभव ही नहीं। केवल भक्ति योग एवं वैराग्य से ही अखिल परमेश्वर से संबंध जोड़ा जा सकता है। तो हमारी अंतः चेतना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक हमें अपनी विशालता का, हम उस शाश्वत तत्व के अंश हैं, इसका भान नहीं होगा। भौतिक जगत की प्रतिस्पर्धा, भौतिक जगत की प्रतिष्ठा बहुत ही क्षणिक होती है। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्तया ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं। पूरा का पूरा अनुवाद हमें स्मरण कर लेना चाहिए जब भी आए कि भगवान का स्मरण क्यों करना है। मनुष्य को समर्पण, वैराग्य, एकाग्र भक्ति के माध्यम से जो प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान है, इसका अर्थ यह हुआ कि हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते यदि हमें स्मरण हो, तो हमें पर्याप्त, जब तक हमारे अंदर ज्ञान, सरलतम, व्यवहारिक समर्पण, वैराग्य और एकाग्र भक्ति नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर परमात्मा को समझने की, आध्यात्मिक ज्ञान की प्रबुद्धता नहीं आएगी। और इससे क्या होगा? इससे हमारी आत्मा शरीर में उपस्थित है भगवान के अंश के रूप में, लेकिन हमारा जो शरीर है वो परमात्मा को विद्यमान न समझते हुए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यवहार करने लग जाएगा। तो हमें इन स्थितियों से अपने आप को बचाने का पूरा पूरा प्रयास करना है। भौतिक संपत्ति की आसक्ति से धीरे धीरे विरक्ति लानी है। अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने समस्त संसाधन परमात्मा में केंद्रित करने हैं। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब तक मनुष्य भौतिक संसार से विरक्त नहीं हो सकता तब तक वह अपने मन तथा शक्ति को परमेश्वर में नहीं लगा पाता है। तो ये संक्षेप रूप में इस अध्याय की, क्योंकि इस अध्याय में जितने विषय हैं प्रकृति और तत्व के बारे में, वो विस्तार रूप में कहीं ना कहीं प्रस्तुत किए गए, इसलिए यहाँ छोटे अंतिम 2-3 सत्रों में हमने देखा होगा कि छोटे छोटे तात्पर्य हैं श्रील प्रभुपाद के, क्योंकि ये यथारूप में स्वीकार करने लायक है। इसमें प्रकृति के तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए है, और पूरे सांख्य शास्त्र का यही सार है। क्या है? परमात्मा में मन केंद्रित करने के लिए प्रकृति के तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो पूरे अध्याय का ये सार है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत प्रकृति के मूल भूत सिद्धांत नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो ये अध्याय, आप में से कुछ लोगों का प्रश्न भी था कि कितना लंबा है ये अध्याय। तो ये अध्याय निश्चित रूप से लंबा है, इसमें कोई संशय नहीं है,
पर हमें भी क्या प्रयास करना है, हमें भी पुनरावृत्ति करते हुए सरलतम तरीके से इसको ध्यान में रखना है। जो हमें रुचिकर लगता है उसको हम ध्यान रखते ही रखते हैं। तो अध्याय की समाप्ति के साथ ही एक बार विषय सूची को पुनः देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम क्रमबद्ध तरीके से इसको स्मरण रख सकें। श्लोक संख्या 62 से 72 तक आज हमने देवताओं द्वारा विराट रूप को जागृत करने का प्रयास किया। तो सबने प्रयास किया पर सफल कौन हुआ? सफल हुआ जो चेतना का स्वामी अधिष्ठाता है। श्लोक संख्या 54 से लेकर 61 तक विराट रूप के विभिन्न अंगों की उत्पत्ति और सृजन की बात की गई। 50 से 53 तक कार्य शक्ति किस प्रकार प्रभावी है इसके बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 9 से 32 तक देवताओं के प्रश्न के उत्तर थे जो हमने दूसरे सत्र में श्रवण किए हैं। और उससे पहले जीव प्रकृति पुरुष का क्या संबंध है, हम भगवत गीता में इस विषय को पढ़ चुके हैं हम सभी, लेकिन यहाँ किस प्रकार जीव इच्छा करता है, भगवान पिछले जन्म के कोटे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार उसका आकलन करते हैं। यदि वो संस्तुति कर दी जाती है भगवान से तो जीव के पास वापस वो सिग्नल वहीं का वहीं वापस आएगा, अर्थात स्वीकृति है अपने कार्य को बढ़ाने की। यदि स्थिति का संशय है तो परमात्मा से प्रकृति के पास उसे भेजा जाता है। प्रकृति अपने साधनों से, 3 गुणों से उसमें जीव को प्रवृत्त करके जीव के समर्पण को समझने का प्रयास करती है। तो एक प्रकार संस्तुति हो गई तो भगवान ने पास कर दिया निरस्त, और उसके बाद प्रकृति को हमारा सहायक बनने के लिए भेज दिया। पर यदि निरस्त हो गई तो वो लूप वहीं पर समाप्त हो जाता है। ये जो प्रकृति काल गर्म गणना है, इसको भी हमने कहीं ना कहीं पठन सामग्री में प्रस्तुत किया है। ये एक ट्रायंगल कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोने पर स्कंद 2 में नहीं उपलब्ध है, ये स्कंद 1 की सामग्री है, भगवत गीता में भी है। एक त्रिकोण होता है, पुरुष, प्रकृति और जीव। जीव इच्छा करेगा, परमात्मा के पास जाएगी। भगवान हमारे क्रेडिट को देखते हैं, कितना हमारे पास जमा पूंजी है पिछले जन्म जन्मांतरों की, उसके अनुसार अगर हमारी स्वीकृति संस्तुत होनी है तो हमें तुरंत उत्तर मिल जाता है। और दूसरा उत्तर जाता है प्रकृति के पास, हमारी संस्तुति हुए भाव की, इच्छाओं की, प्रतिज्ञाओं की मूर्त रूप प्रस्तुति के लिए प्रकृति के से सहायक तत्व आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकृति की बात हो गई, देवताओं द्वारा विराट रूप को जागने का प्रयास हो गया, और इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगले सत्र में हम सभी स्कंद 3 अध्याय 27 से सत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अध्याय 27 का नाम है यहाँ पर प्रकृति का ज्ञान। तो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत पढ़े अभी हमने, अगला अध्याय है प्रकृति का ज्ञान। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।